Exercise 2.1 first question. Two parallel forces of magnitude 12 Newton and 8 Newton act at 2 points 45 centimeter apart. आपके पास दो फोर्स हैं, एक की वैल्यू 12 न्यूटन और एक की 8 न्यूटन, दोनों 45 सेंटीमीटर पर है। तो देखो यहाँ टू फोर्सेस लिए हुए हैं। दिस इज वन फोर्स 12 न्यूटन, दिस इज सेकेंड फोर्स 8 न्यूटन। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस दैट इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द फोर्सेस आर लाइक अनलाइक। यहाँ दोनों केस आपको करने हैं, दो पार्ट्स हैं, एक मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करोगे। लाइक वाला मैं करवा दूंगी, अनलाइक वाला आप खुद कर लेना। आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और किस पॉइंट पर आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो करते हैं। आपको पता है जब लाइक पैरेलल फोर्सेज होता है तो इसके बीच में कहीं आपके पास जो है रिजल्टेंट एक्ट करता है। लेट दिस इज पॉइंट सी जहाँ रिजल्टेंट एक्ट करेगा। लाइक फोर्स के केस में रिजल्टेंट होता है R इज इक्वल टू P प्लस क्यू। तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा सिंपली दोनों को ऐड करके। डायरेक्शन दोनों की वही होगी जो P और Q की डायरेक्शन होगी। तो लिखोगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। फिर पोजीशन C हम यहाँ फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट, व्हेन द फोर्सेस आर लाइक R इज इक्वल टू P प्लस क्यू। P और Q की वैल्यू पुट करी, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। लेट द रिजल्टेंट R एक्ट एट द पॉइंट C। तो रिजल्ट क्या होता है P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। या सिंपली आप इसमें लैमिस थ्योरम की तरह भी कर सकते हो। देखो अगर मैं लैमिस थ्योरम लिखूंगी तो वहाँ से लिखूंगी P बाई P के नीचे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R लूंगी दैट इज बी सी इज इक्वल टू Q बाई Q लूंगी तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R दैट इज ए सी इज इक्वल टू R डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दैट इज ए बी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट टू टर्म को ले लो, P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q। इस बी सी को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक साइड ए सी है एक साइड बी सी है, या तो बी सी को भी ए सी में कन्वर्ट कर लो या ए सी को बी सी में, दोनों को सेम पैरामीटर में कन्वर्ट कर लो। बी सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी माइनस ए सी। इस पूरे में से मैं ए सी सेपरेट कर दूँ तो मेरे पास बी सी आ जाएगा। तो पूरी की पूरी आपकी 45 सेंटीमीटर, तो 45 माइनस ए सी करूँगी तो बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में P की और Q की वैल्यू पुटअप करी तो ये बना 12 AC इज इक्वल टू, यहाँ से 8 AC को भी लेफ्ट में ले गए, प्लस 8 AC इज इक्वल टू 360। तो AC यहाँ से निकाला, हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं लिख सकती हूँ रिजल्टेंट एक्ट एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। AC जो 18 आया है तो मैं लिख सकती हूँ रिजल्टेंट उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है जो A से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर 12 मीटर अपार्ट एक्ट इन अपोजिट सेंस इज 700 न्यूटन। इट मीन्स देखो दो फोर्सेस हैं पैरेलल फोर्सेस, उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो 12 मीटर का डिस्टेंस है उनमें। दूसरा जो दोनों फोर्सेस हैं वो अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंसेस का मतलब क्या है, दोनों कैसे हो गए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है और रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मीन्स R की वैल्यू दे रखी है 700 न्यूटन। तो देखो पहले करते हैं। देखो सपोज करो यहाँ आपके पास ये P पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स Q पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इन हम पॉइंट जनरली हम A B लेते हैं तो मैं A B कर देती हूँ उनको, A B। इस पर आपका P फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर आपका Q फोर्स एक्ट कर रहा है। जब अनलाइक होता है तो मुझे लेना पड़ेगा P इज ग्रेटर देन Q। आपको दे रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो 700 न्यूटन है। रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर फोर्स की तरफ आएगा तो इसलिए मैंने रिजल्टेंट ऊपर बना रखा है। रिजल्टेंट इज 700 न्यूटन। एक आपको ये दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर। आगे देखते हैं क्या कहा है। इफ़ द रिजल्टेंट एक्ट एट 3 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द फोर्सेस। उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो एक फोर्स से 3 मीटर की दूरी पर है। अब देखो ये रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक फोर्स पे 3 मीटर की दूरी पर है
तो ऑब्वियसली वो इस Q से 3 मीटर की दूरी पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 12 मीटर साथ में आया हुआ है। तो वो जो P फोर्स है उससे कितनी दूरी पर दे रखा है आपको, 3 मीटर की दूरी पर आपको रिजल्टेंट दे रखा है। आगे देखो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट आर द फोर्सेस। व्हाट आर द फोर्सेस का मतलब आपको फाइंड आउट करना है P और Q की वैल्यू, मीन्स फाइंड आउट करनी है P और Q की वैल्यू। देखो सीधा सीधा जब 3 फोर्स हैं, पैरेलल फोर्सेस है, तो लैमिस थ्योरम लगा दो। यहाँ लैमिस थ्योरम का मतलब वही है एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम। P बाय डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R लोगे, Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 + 3 15 इज इक्वल टू Q। जब मैं फोर्स Q लूँगी तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, दिस डिस्टेंस इज 3 इज इक्वल टू R लूँगी तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q लेना पड़ेगा, दैट इज 12। आपको निकालना P और Q है। तो देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने R की वैल्यू भी पुट कर दी। अब क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर कर लेना, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड और लास्ट को कंसीडर कर लेना, यहाँ से आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। The resultant of two like parallel forces P and Q acting at A and B 8 सेंटीमीटर अपार्ट। दो फोर्सेस हैं, एक P फोर्स A पर एक्ट कर रहा है, Q फोर्स B पर एक्ट कर रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है और आपको दे रखा है जो इनका रिजल्टेंट है वो 40 न्यूटन है और दोनों लाइक पैरेलल फोर्स हैं। देखो ड्रॉ करते हैं। देखो एक आपके पास P फोर्स है एट पॉइंट A, Q फोर्स है एट पॉइंट B, लाइक पैरेलल फोर्स है तो बीच में कहीं रिजल्टेंट एक्ट करेगा एट पॉइंट C। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है यहाँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू 40 न्यूटन है। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 8 दे रखी है, दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू 40। रिजल्टेंट का मतलब P + Q आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो P + Q इज इक्वल टू 40। इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू C वेयर AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सपोज जो रिजल्टेंट जिस पॉइंट से पास कर रखा है उसका नाम C दे दिया, तो AC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3। तो ऑब्वियसली जब ये 3 है तो टोटल 8 थी, तो ये कितनी बच गई आपके पास, 5। मीन्स AC 3 है, BC 5 है। आगे देखते हैं क्या कहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, P और Q की वैल्यू। पहले इतना ही करते हैं, P और Q आपको फाइंड आउट करना है। तो जस्ट आप एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम लगा देना, वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, वहाँ से डायरेक्ट PQ आ जाएगा। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं आगे उसने क्या कहा है। Also show that if the forces were interchanged, the resultant shift through a distance of 2 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि अगर मैं अगर मैं फोर्सेस को इंटरचेंज कर दूं तो जो आपका रिजल्टेंट है वो कितने सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ से देखना है, पहले तो सेकेंड पार्ट में आपको फोर्सेस को इंटरचेंज करना है। Q की जगह P की जगह Q कर दो तो ये आपके पास Q हो जाएगा। Q आपके पास कितना आया था, 15। तो ये तो आपके पास ये लिख रखा है Q इज इक्वल टू 15 और ये P बन जाएगा P इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो यहाँ C से मुझे दिखाना है जो नया रिजल्टेंट आएगा इस केस में वो 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड, इसमें आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। देखो जो आपने यहाँ P फोर्स निकाला है 25 और 15, तो यहाँ जो बड़ा फोर्स है ये 25 इधर है और जो छोटा फोर्स है वो इधर है। तो हमेशा जो रिजल्टेंट है बड़े फोर्स की तरफ आता है, तो जो रिजल्टेंट है वो इसकी तरफ होगा। लेकिन जब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में P इधर चला गया, बड़ा फोर्स इधर चला गया, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली किधर की साइड आएगा, राइट साइड की तरफ शिफ्ट, राइट साइड की तरफ आएगा, क्योंकि बड़ा फोर्स आपका राइट साइड में है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट है C से C' मान लो मैं नया पॉइंट लेती हूँ जहाँ पर नया रिजल्टेंट बन रहा है, तो वो C के राइट पर आएगा। आप ये मिस्टेक मत कर देना, अगर आपने लेफ्ट पे ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो मैंने लिखा है इफ़ द फोर्सेस आर इंटरचेंज्ड, उसके बाद सपोज करो जो नया रिजल्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बस पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो नया रिजल्टेंट किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, C' पर एक्ट कर रहा है। और आपको क्या दिखाना है कि जो नया रिजल्टेंट है वो 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ क्या शो करना है कि C' इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ प्रूव करना है। तो लगा दो यहाँ। अब C को भूल जाओ, आप C' को मानते हुए लैमिस थ्योरम लगा दो।
यहाँ आपके पास वही सी डैश पे रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वही आएगा 15 प्लस कितना है आपके पास 25 मीन्स वही 40 आएगा। तो लगा दो 25। जब मैं फोर्स 25 लूँगी तो इनके बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, दैट इज़ ए सी डैश इज इक्वल टू 15। अगर मैंने 15 फोर्स लिया तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, दिस डिस्टेंस इज बी सी डैश इज इक्वल टू, अगर मैं 40 लेती हूँ तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, दिस डिस्टेंस इज 8। ए बी 8 थी आपके पास। अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को ले लो। देखो मैंने आपको ब्लॉक भी बना रखा है, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट लेके ए सी डैश निकाल लिया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। बट आपको निकालना क्या है, सी सी डैश। सी सी डैश को लिख सकती हूँ ए सी डैश माइनस ए सी डैश माइनस ए सी डैश 5, और ए सी देखो ऊपर आपको दे रखा था, ए सी कितना था 3, तो 5 माइनस 3 आपके पास 2 आ गया। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ कंटिन्यू।